आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 9 फरवरी को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर कर दिया करें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। देश में पहली बार होने वाली महिला आईपीएल T20 क्रिकेट में महिलाओं का ऑक्शन 12 फरवरी से पहले कर दिया जाएगा। इस ऑक्शन में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो सही आंसर होगा इसमें छत्तीसगढ़ से 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से भेजे गए लगभग 32 महिला क्रिकेटर में से 3 खिलाड़ियों का सूचीबद्ध किया गया है। संघ के प्रवक्ता राजेश दवे ने बताया है कि ऑक्शन में बिलासपुर की शिवी पांडे और यशी पांडे तथा ऐश्वर्या सिंह को शामिल कर लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालकों ने जागरूकता बढ़ाने के लिए कितने नंबर के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 34वें नंबर का राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। ध्यान देंगे इस वर्ष की थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के अंतर्गत रैली निकाली गई है जिसमें लगभग 800 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। बालकों के कार्यकारी अधिकारी एवं निर्देशक अजीत ने कहा है कि शून्य क्षति के दर्शन के अनुरूप कार्यस्थल को पूर्णतः सुरक्षित बनाने की दिशा में बालकों निरंतर कार्यरत हैं। ध्यान देंगे इसमें इनका थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के अंतर्गत रैली निकाली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीति आयोग की चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग दिसंबर 2022 में छत्तीसगढ़ का आकांक्षी जिला नारायणपुर ओवरऑल रैंकिंग में कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ का नारायणपुर ओवरऑल रैंकिंग में 4थे स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे इसमें यह डाटा दिसंबर 2022 का है। चलिए याद रखिए स्वास्थ्य और पोषण में नारायणपुर का देश में 3रा स्थान पर, इसे भी ध्यान देंगे। स्वास्थ्य और पोषण में नारायणपुर देश में 3रा स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिलासपुर के छात्र ध्रुव संजय जैन ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेंस 2023 के पहले सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में पहला स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे इस साल होने वाली इंजीनियरिंग की 2 संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पहली परीक्षा थी। ध्रुव के अलावा बिलासपुर के 3 और छात्रों ने 99% और उनसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसमें शिवांशु कुमार ने 99.99 स्कोर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों के वजन के आधार पर कुपोषण की दर 6.4% कम होकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इनका सही आंसर होगा 31.3% हो गई है। चलिए ध्यान देंगे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्योहार 2022 के आंकड़े जारी किए गए हैं। प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में कुपोषण दर में 2.1% की कमी आई है, इसे भी ध्यान देंगे 2.1% की कमी आई है पिछले 1 वर्ष में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चे के वजन के आधार पर कुपोषण की दर 6.4% कम होकर 31.3% हो गई है। यह दर कुपोषण की राष्ट्रीय स्तर से 32.1% से भी कम है। 2 अक्टूबर 2019 से प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया है, इसे भी ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले को निःशक्तजन के कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए
सर्वोत्तम जिला श्रेणी में राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा दुर्ग जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वोत्तम जिला श्रेणी में राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर डहरिया और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भड़िया ने 8 श्रेणी में दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए हैं। उत्कृष्ट कार्य के लिए दुर्ग जिले 3 दिव्यांग कर्मचारियों और 4 स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य स्तरीय सम्मान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन्म दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस समारोह 2022 का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में भानुप्रतापपुर विधानसभा उपनिर्वाचन का चुनाव कब किया गया है, तो इनका सही आंसर होगा 5 दिसंबर 2022 को इनका निर्वाचन किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए 5 दिसंबर को होने वाले मतदान में क्षेत्र के 1,95,822 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मतदाता केंद्रों की संख्या 33 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है, तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर 2022 को मनाया गया है। चलिए ध्यान देंगे। देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को सम्मानित करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान इस दिन के रूप में चुना गया था। भारतीय नौसेना ने PNS खैबर सहित 8 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबो दिया था, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना के सैकड़ों कर्मियों की मौत हो गई थी। छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है, इसे भी ध्यान देंगे। छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। इनके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2022 के लिए किस राज्य का चयन किया गया है, तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य का चयन किया गया है। ये भी वेरी एमपी क्वेश्चन है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2022 के लिए दिया गया है, इसे भी ध्यान देंगे। चलिए छत्तीसगढ़ DMF ऑनलाइन पोर्टल को ई-गवर्नेंस अवार्ड 2022 के लिए परियोजना कैटेगरी के अंतर्गत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। ध्यान देंगे। इसमें परियोजना कैटेगरी के अंतर्गत इसे दिया गया है। यह पुरस्कार 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा, इसे भी याद रखिए। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा कर ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नवाचार का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयन किया जाता है। छत्तीसगढ़ देश में DMF के तहत अंश राशि प्राप्ति में द्वितीय स्थान पर, इसे भी ध्यान देंगे, वेरी एमपी है भी। अब तक DMF मद में राज्य को 10,000 करोड़ से भी अधिक की अंश राशि प्राप्त हुआ है। खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान है, इसे भी ध्यान देंगे। खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि छत्तीसगढ़ में दामाखेड़ा महोत्सव 2023 का शुभारंभ कब से किया गया है, तो इसका सही आंसर है दामाखेड़ा महोत्सव 2023 का शुभारंभ माघ शुक्ल पक्ष 10वीं से किया गया है। चलिए अब आपके लिए आज का प्रश्न है, प्रदेश में वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत एक वर्ष में कितने एकड़ में वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।
क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।